बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत में कि संजय की शक्तियों को कैसे छुपा दिया गया था महाभारत में। तो संजय के पास कौन सी दिव्य दृष्टि थी जिससे संजय ने पूरी महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को बताया था, और उनके बीच में जो ऐसी 7 बातें हुई आज हम उनके बारे में जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो चलिए गए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। बताते हैं हम आपको महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय के बीच रोचक 7 संवाद कौन से थे। संजय के पिता बुनकर थे। उनके पिता का नाम गावल्यगण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मण तप ग्रहण किया था, अर्थात वह बुनकर से ब्राह्मण बन गए थे। वैदिक विधाओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की सभा के सम्मानित मंत्री भी बन गए थे। पहला, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे इस युद्ध को रोकने का कहा। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो स्वयं यह नहीं चाहता कि ऋषिवर मैं क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तब ऋषि कहते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम स्वयं सर्वनाश देख सको। धृतराष्ट्र ऐसा करने से उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि मैं इनसे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ। तब ऋषि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। दूसरा, बहुत कम लोग संजय के बारे में जानते हैं। गीता की शुरुआत संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से ही होती है। संजय हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। हस्तिनापुर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश में है और कुरुक्षेत्र हरियाणा में। लगभग 145 किलोमीटर का फासला है। 18 दिन तक चलने वाला युद्ध की हर घटना संजय वर्णन कराते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वह युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठ के ही देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना है। धृतराष्ट्र को युद्ध करने का संजीव वर्णन सुनाने के लिए व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तीसरा, संजय प्रारंभ से अंत तक धृतराष्ट्र के साथ ही रहते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वह मार्गदर्शन भांति कार्य करते रहे। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि एक और जहां धृतराष्ट्र देख सकने में अक्षम थे, वहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीफोटिक विद्या में पारंगत थे। चौथा, कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। अंत उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। दोनों ही में उन्होंने संतुलन बनाए रखा। फिर भी संजय और अपनी स्पष्ट वदिता के लिए प्रसिद्ध थे। वह धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक और वह जहाँ शकुनी की कुटिलता के बारे में सजग करते तो दूसरी ओर वह दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णु व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराते चाहते रहते थे। पांचवा, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से गीता को अर्जुन के बाद संजय ने सुनी थी। संजय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की साक्षी थे। धृतराष्ट्र से समक्ष संजय ने संपूर्ण महाभारत को लाइव वर्णन किया था। उन्होंने यह वर्णन अद्भुत था। उन्होंने महाभारत के सभी प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन ने और दूसरा संजय ने। यहाँ नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्वरूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन्हीं 2 लोगों ने ही किया था। जहाँ तक देवी और देवताओं का सवाल है तो वो तो सुन ही रहे थे। छठा, गीता के अंत में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इत्यह वासुदेवास्य पार्थ्य च महतन संवदामिमिश्रोदम रोमहर्षणम व्यास प्रसाद चोन्वे परम योग योगे श्रीधर कृष्णाय साक्षात्कार स्वयं। उत्कृष्ट अध्याय श्लोक 74 से 75। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस विश्लेषण और तथा रोमांचकारी संवाद को सुन कैसे तो श्री व्यास जी की कृपा से उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस सारी
पर गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण को कहते हुए सुना है। महाभारत। सातवां महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वह हिमालय चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। दरअसल महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वह सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से जा नहीं पाते। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। जब संजय अकेले ही जंगल में छोड़ कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर देते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह देख दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्मा शांति के लिए धर्म कार्य भी करते हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो कि संजय की शक्तियों को क्यों छुपा के रखा और क्या थी संजय की शक्तियाँ महाभारत में, और क्या बातें हुई संजय और धृतराष्ट्र के बीच महाभारत में। तो ये थी 7 रोचक संवाद महाभारत के जो हुए थे धृतराष्ट्र और संजय के बीच। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।